बहुत बहुत शुक्रिया सर। हाँ, थैंक यू। और आपने वक्त निकाला और आप सीधे दिल्ली से आ रहे हैं और इसके लिए भी बहुत शुक्रिया। और इस तरह का जज्बा नेताओं में होता है और आप सेना से भी जुड़े हुए हैं तो इसलिए और ज़्यादा वो जज्बा आप में नज़र आया। और बहुत शुक्रिया आप सभी का, जो हमारे तमाम मेहमान अतिथि यहाँ पर तशरीफ़ लेकर आए हैं, कि आपने वक्त निकाला। और खबरें अभी तक की जो कोशिश थी और हमेशा से रही है कि हमारी कोशिश ये रही कि हम खबरें जिम्मेदारी के साथ दिखाएं, जल्दबाजी के साथ नहीं, और खबरें ऐसी दिखाएं जिसका सरोकार जनता से हो। दावे बहुत सारे लोग करते हैं लेकिन हमने हमेशा इस पर अमल भी किया है। और इसके साथ ही जिन लोगों ने अपनी कोशिश से समाज के लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए कुछ महत्वपूर्ण काम किए हैं तो उनको दुनिया से रूबरू कराया जाए। और इसी तरह की कोशिश सर्वे भवन्तु सुखिनः के रूप में आज हम कर रहे हैं सर। लेकिन हम शुरुआत करेंगे, बहुत से लोग हमारे आज मेहमान आए हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में कुछ ऐसे काम किए हैं, उनको हम सम्मानित भी करेंगे। लेकिन उससे पहले जो कोरोना का वक्त गुजरा, पूरे देश ने और पूरी दुनिया ने उसको झेला है। हिमाचल जैसे विषम परिस्थितियों वाले राज्य में जब कोरोना जैसा संकट आ जाए, वहां पर काम करना, एक संगठन के रूप में काफ़ी मदद की, अलग अलग पार्टियों की तरफ से आपकी पार्टी भी उसमें सबसे आगे रही, और सरकार के रूप में आप सरकार का भी हिस्सा हैं, केंद्र सरकार का और संगठन का भी हिस्सा हैं। तो किस तरह की कोशिशें रहीं, किस तरह की मुश्किलात रहीं, और क्या वो जज्बात था और क्या वो संदेश लोगों तक पहुंचा जो आपने इस वक्त निभाया? सबसे पहले तो मैं खबरें अभी तक को बधाई देना चाहूँगा जिन्होंने सर्वे भवन्तु सुखिनः ये अवार्ड फंक्शन यहाँ पर रखा है। बाकी जहाँ तक कोविड के समय की बात है या कोरोना महामारी के समय की बात है, चाहे हम संगठन की बात करें या सरकार की बात करें, केंद्र की बात करें या प्रदेश की बात करें, दोनों स्थानों के ऊपर बढ़िया ढंग से, बहुत बढ़िया ढंग से कार्य किया गया। अगर संगठन की दृष्टि से हम देखें तो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी, उन्होंने सेवा ही संगठन अभियान एक जब पहली वेव आई उस समय दिया, और उस समय हमारे सभी कार्यकर्ता इस कार्य में लगे कि लोगों को सुविधा दी जाए, लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत ना आए, उनको राशन की दिक्कत ना आए, उनको फेस कवर्स की दिक्कत ना आए। तो कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं, जब सेवा ही संगठन अभियान एक हमारा शुरू हुआ, उस समय में हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता जो है वो घर से निकला। और अगर मैं बात करूं, उस समय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने करीब 5,16,000 भोजन के पैकेट, जिनके पास भोजन नहीं था उनको भोजन देने का काम किया। इसी प्रकार से लगभग 1.25 लाख के करीब 1,16,000 राशन किट्स, जिसमें कि सूखा राशन गरीब लोगों को देने का काम किया गया। इसके अलावा हमारा जो महिला मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का है, लगभग 50 लाख उन्होंने फेस कवर्स बनाकर उनको वितरित करने का काम किया। हमारे कार्यकर्ताओं ने पीएम केयर्स और सीएम कोविड फंड में लगभग 10 करोड़ रुपया, जिसमें करीब 2 करोड़ रुपया पीएम केयर्स फंड में और करीब 8.5 करोड़ के लगभग सीएम केयर्स फंड में देने का काम किया। तो इस प्रकार से हमारे कार्यकर्ताओं ने काम किया और इस बात को सुनिश्चित किया कि कोई भूखा ना सोए। हमारे सभी कार्यकर्ता इस काम में लगे रहे। अगर हम सेकेंड वेव की बात करें, उस समय की जरूरतें पहली बार से कुछ अलग थी, क्योंकि सेकेंड वेव में बहुत ज़्यादा राशन की दिक्कत नहीं थी, भोजन की दिक्कत नहीं थी। फिर भी करीब 11,500 परिवारों को जो है राशन किट देने का काम किया गया। करीब 11 लाख हमारे महिला मोर्चा ने फेस कवर्स बनाकर दिए। और इसके अलावा सेकेंड वेव के समय में हमारे कार्यकर्ताओं ने जो वैक्सीनेशन का ड्राइव शुरू हुआ, उस समय लोगों को वैक्सीन के प्रति जागृत करना, क्योंकि हम जानते हैं बहुत सारी भ्रांतियां उस समय फैलाई गई। वैक्सीन पर एक तो भ्रांतियां भी थी और फिर हिमाचल प्रदेश ने एक इतिहास रचा। देश में सबसे पहला वैक्सीनेट प्रदेश बना और सबसे ज्यादा वैक्सीन यही लगाई गई। वो एक उपलब्धि थी, लेकिन उसके साथ कुछ सवाल भी उठे, विपक्ष ने उठाए। भ्रांतियां अलग बात थी कि सिर्फ आंकड़े थे, उस पर आप क्या कहेंगे? और देखिए, विपक्ष ने एक कार्य किया वैक्सीन को लेकर। पहले तो उनको ऐसा लगता था कि वैक्सीन हम तैयार ही नहीं कर सकते, अपने देश की वैक्सीन नहीं आएगी। लेकिन हमारी सरकार ने ये सुनिश्चित किया कि 9 महीने के अंदर हमने अपनी 2 वैक्सीन तैयार की। और वैक्सीनेशन का जो ड्राइव चला, उस समय अवेयरनेस का काम हमारे कार्यकर्ताओं ने किया। साथ में हमारे जो बुजुर्ग लोग थे, उनको वैक्सीनेशन के लिए हॉस्पिटल्स तक लेकर आना, वहाँ पर पीने का पानी आती, इसकी सुविधा वहाँ उपलब्ध करवाना, उसके बाद लोगों को घर उनको वापस पहुँचाना। इसके अलावा हम ये भी जानते हैं, जब सेकेंड वेव आई
तो बहुत सारी डेथ्स हुई। ऐसे समय में दाह संस्कार में हमारे कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर लोगों को जो है क्योंकि ऐसे समय में जब महामारी पीक पर थी तो बहुत सारे ऐसे परिवार थे कि पूरा परिवार संक्रमित हो गया, कुछ लोग हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, घर में कोई दाह संस्कार के लिए लोग नहीं है। ऐसे समय में हमारे कार्यकर्ता आ गए और इस काम में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। और अगर वैक्सीनेशन की हम बात करें तो हमारे देश में दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान चला। आज अगर हम देखें तो 1,84,00,000 से ज़्यादा 184 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीनेशन के डोजेज दे दिए गए हैं। और हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बना जिसने सबसे पहले प्रथम डोज दिया, सबसे पहले सेकंड डोज दिया। और जो बच्चों का वैक्सीनेशन में भी हिमाचल प्रदेश बहुत बढ़िया काम कर रहा है। तो ऐसा करके हम देखें तो वैक्सीनेशन में हमारे देश ने एक नई उपलब्धि हासिल की। कश्यप जी, वैक्सीन आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। ये देखिए, मैं यही कह रहा था कि जहां केंद्र ने बहुत बढ़िया ढंग से, चाहे वो लोगों को गरीब कल्याण अन्न योजना में राशन देने की बात हो, जिसमें 5 किलो अनाज एक दाल देने की बात ताकि कोई भूखा ना सोए, या फिर वैक्सीन प्रोवाइड करने की बात और मुफ्त वैक्सीन देने का काम हमारी सरकार ने किया। और प्रदेश सरकार ने भी जो है बहुत बढ़िया ढंग से, कई स्थान ऐसे हैं जहां हेलीकॉप्टर के माध्यम से हम वैक्सीनेशन करने के लिए वैक्सीन पहुंचाई गई। हमारे पैरामेडिकल्स, हमारे डॉक्टर्स, इन लोगों ने भी बहुत बढ़िया ढंग से काम किया। कुल मिलाकर कोविड को लेकर बहुत बढ़िया ढंग से हमारी सरकारों ने काम किया और संगठन ने भी पूरा योगदान उसमें। अब वक्त चुनाव का भी है और अब हिमाचल का महासंग्राम शुरू होने वाला है। तो ये जो काम किए हैं आपने सर, उसका फायदा मिलेगा, क्योंकि हिमाचल में भी इस तरह की एक परंपरा रही है कि लोग एक बार एक सरकार को चुनते हैं, दूसरी बार दूसरी सरकार को चुनते हैं। तो वो बहुत सी ऐसी अहम चीजें क्या हैं जो आप लोगों के बीच में जाएंगे और लोग उस पर यकीन कर पाएंगे? और देखिए, जिस प्रकार से हमारी सरकार ने लगभग 4.25 वर्ष का जो कार्यकाल पूर्ण हुआ है, मैं कहना चाहूंगा कि बहुत अच्छे ढंग से कार्य प्रदेश की सरकार ने इस समय में किया है। और हम देखें कि जिस प्रकार से माननीय जयराम ठाकुर जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, हमारे सभी मंत्रीगण, हमारे विधायकगण लगातार क्षेत्र में अपने डटे रहे हैं। और ये प्रयास किया गया प्रदेश सरकार की ओर से कि 68 के 68 विधानसभा क्षेत्रों में माननीय मुख्यमंत्री जी जाए, वहां पर जो जाकर जितनी भी घोषणाएं की उनको पूरा करने का काम किया। और अगर हम संगठन की बात करें तो मैं कहना चाहूंगा कि आज हिमाचल प्रदेश ऐसा राज्य है जो संगठन के मामले में देश भर में मैं कहना चाहूंगा कि पहले दूसरे स्थान के ऊपर मजबूत संगठन जिनके पास है वो हिमाचल प्रदेश आता है। एक बहुत बढ़िया संगठन यहाँ पर है जिसमें प्रदेश से लेकर हम पन्ना प्रमुख तक पहुंचने में कामयाब हुए हैं और इस समय हम पन्ना कमेटियां बना रहे हैं। तो ऐसा करके हमारे संगठन की जो है आज एक मजबूत कड़ी है। प्रदेश से लेकर 7,792 बूथ हमारे हैं, हमारे 2,069 ग्राम केंद्र हैं। और कुल मिलाकर अगर हम देखें तो हमने लगभग 1,90,000 लोगों का डाटा डिजिटाइज किया है और ओटीपी से वेरीफाई करके उस डाटा को हमने डिजिटाइज किया है। तो एक बड़ा हमारे पास कार्यकर्ताओं का संख्या है। बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और बार बार आपके जुबान से और भी जो नेता होते हैं वो ये कहते हैं कि हम सबसे बड़ी पार्टी हैं। अब हिमाचल प्रदेश में भी आम आदमी पार्टी दस्तक दे रही है और वो ये कह रही है कि हम यहाँ पर भी बेहतर कुछ करने वाले हैं, पंजाब जैसा कुछ दोहरा देंगे। और अभी कुछ दिन पहले आपने भी शायद सुना हो जब अरविंद केजरीवाल उन्होंने भाषण दिया था जीतने के बाद कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हमसे डर क्यों रही है। और देखिए, डर जैसी कोई बात नहीं है। क्या आम आदमी पार्टी का मैं नहीं समझता कि कोई अस्तित्व हिमाचल प्रदेश में है। और वैसे भी हिमाचल प्रदेश में तो कई बार ऐसे प्रयोग हुए, लेकिन थर्ड पार्टी को कभी भी हिमाचल प्रदेश के लोगों ने स्वीकार नहीं किया। और इस बार भी मैं समझता हूं कि आपका कोई अस्तित्व नहीं है। जहां तक भाजपा की बात है, भाजपा एक मजबूत पार्टी, एक मजबूत संगठन है और हमारी सरकार ने भी बहुत बढ़िया ढंग से काम किया है। यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार का कोई चिंता की बात आपके आने से है। हिमाचल पे वैसे भी यहाँ के जो हमारे वोटर्स हैं बड़े समझदार हैं, वो जो है इस प्रकार की बातों में आने वाले नहीं हैं। और मुझे लगता है कि किसी प्रकार की दिक्कत हिमाचल प्रदेश में आपके कारण नहीं होने वाली। कश्यप जी, कांग्रेस की तरफ से लगातार मेहनत की जा रही है, सभी पार्टियां करती हैं और उन्होंने हर एक काम में आपकी कमी निकाली है। और उनका ये कहना है, मुकेश अग्निहोत्री हो या फिर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हो कुलदीप राठौर या दूसरे नेता हो, कि अब जनता इंतजार कर रही है सिर्फ चुनाव का, कि जनता चुनाव का इंतजार कर रही है कब चुनाव हो और कब बीजेपी को हटाकर कांग्रेस को लेकर आए। आपने देख लिया है 4 राज्यों के चुनाव हुए हैं और लगभग 750 सीटों के ऊपर चुनाव हुआ और कांग्रेस को मात्र 40 सीटें मिली हैं। वो चाहे
उत्तर प्रदेश है, चाहे उत्तराखंड है, चाहे मणिपुर है, चाहे गोवा है, और पंजाब में आपने देख लिया, पंजाब में कांग्रेस को लगता था और बड़े उत्साहित थे कि हमारी सरकार बनेगी, लेकिन वहां भी क्या स्थिति रही है। तो कांग्रेस को इस बात का अंदाजा हो जाना चाहिए कि आज देश भर में उनको नकारा है, देश भर की जनता ने उनको नकारा है, तो हिमाचल प्रदेश की जनता भी उनको नकारने वाली है, इस बात का उनको अनुमान होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश के लिए आपको अब क्या लगता है, आप लोग अभी और भी काफ़ी संगठन के हिसाब से बूथ लेवल पर भी प्रोग्राम्स हो रहे हैं, आने वाले वक्त में और भी कई जगहों पर प्रोग्राम्स हो रहे हैं, मंडी में आम आदमी पार्टी की भी एक बड़ी रैली होने जा रही है। आपको मैं फिर से उसी पर कि क्या लगता है कि यहाँ से कुछ हासिल हो पाएगा, या फिर जिस तरह से पंजाब में लोगों को इतना एहसास नहीं था कि इतना बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे, ये सब समझ रहे थे कि वो पहली बड़ी पार्टी बनकर उभरेंगे, तो कुछ ऐसा हो सकता है? नहीं, मुझे नहीं लगता। मैंने जैसे पहले भी कहा कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है। हिमाचल के प्रदेश के लोग वैसे भी बहुत इंटेलिजेंट वोटर्स यहाँ के हैं और चिकनी चुपड़ी बातों में आने वाले नहीं हैं, और प्रदेश सरकार ने भी बहुत अच्छे ढंग से काम किया है। हमारे पास एक मजबूत संगठन है जो आज प्रदेश में कार्य कर रहा है, और आने वाले समय में 6 तारीख को हम एक बहुत बड़ा महाजनसंपर्क अभियान पूरे प्रदेश में प्रारंभ कर रहे हैं। उस दिन हमारा स्थापना दिवस भी है, और घर घर तक हम जाएंगे। अपनी केंद्र सरकार के द्वारा 7.5 वर्षों के दौरान जो योजना इस देश में लागू की गई है, या प्रदेश सरकार का जो 4.25 वर्ष का उपलब्धियों भरा कार्यकाल रहा है, उसको लेकर हम जन जन तक जाएंगे और इन योजनाओं को हम आम व्यक्ति तक पहुंचाएंगे। इसका लाभ आने वाले समय में हमको मिलेगा। 1-2 सवाल और मैं आपसे करूंगा। उत्तराखंड के नतीजों से हिमाचल में काफी उत्साह नजर आया। हिमाचल बीजेपी के नेताओं ने कहा कि ये साबित करता है कि अब हिमाचल में भी ऐसा ही होने जा रहा है, हमारी सरकार रिपीट हो रही है। अच्छा, उत्तराखंड ने और भी मैसेज दिए दूसरे, सीएम हार गए, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, ये भी एक संदेश वहां से आया है। अगर वो परंपरा टूटी है तो इस पर आपका क्या कहना है कि अगर हिमाचल में क्या जनता इस चीज को लेकर उत्तराखंड का असर हिमाचल भी पड़ने वाला है? और देखिए, 4 राज्यों के जो नतीजे आए हैं, विशेष रूप से उत्तराखंड जिसकी सीमाएं हमारे साथ लगती हैं, बिल्कुल हमारा बॉर्डर एक साथ है और एक जैसी परिस्थितियां हैं, एक जैसे लोग हैं, तो निश्चित रूप से इसका फायदा हमको हिमाचल प्रदेश में भी मिलेगा। उत्तराखंड से और उत्तर प्रदेश से भी। उत्तर प्रदेश में भी जिस प्रकार से लोगों का जो पार्टी को फायदा हुआ है, निश्चित रूप से उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर भी पड़ेगा, और आने वाले समय में इसका फायदा हमको मिलने जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश कश्यप जी, खबरें अभी तक से बात करने के लिए। यहाँ आप तशरीफ़ लेकर आए, काफ़ी दिल्ली से सीधे आप आ रहे हैं, और बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर जो हमारे मेहमान आए उनकी हौसला अफजाई करेंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।